आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल का व्यंजक E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी प्राप्त कीजिए। प्रेरित विद्युतवाहक बल E तथा समय t के मध्य आरेख बनाइए। अब इसमें बोला गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली घूम रही है और उसमें प्रेरित विद्युतवाहक बल हो रहा है। ठीक है, विद्युतवाहक बल क्या हो रहा है? प्रेरित हो रहा है। इसका मतलब यह है कि क्या है, एक विद्युत जनित्र है जिसमें कि आर्मेचर घूमता है और उसमें अगर चालक घूम रहा है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तो उसमें विद्युतवाहक बल प्रेरित हो जाता है फैराडे के नियम से। ठीक है, और उसका परिमाण होता है E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो आइए हम एक चित्र देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार एक ऐसा आयताकार क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है? क्षेत्र चुंबक है। क्षेत्र चुंबक जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, और कैसे उत्पन्न कर रहे हैं? एन से एस की ओर चुंबकीय बल रेखाएं हैं इसकी दिशा। ठीक है, और यहाँ पर होता है एक बीच में आर्मेचर होता है। ठीक है, जिसमें लगे होते हैं कुंडली तांबे के तारों की, इसको बोला जाता है आर्मेचर। ठीक है, क्या बोलते हैं? आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, जो कि घूमने वाला भाग होता है, इसको रोटर भी बोला जाता है, जो इस धुरी के परितः घूमते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर होता है स्लिप रिंग, या तो फिर इसको बोलते हैं सर्पिवल है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं स्लिप रिंग। और यहाँ पर होता है कार्बन ब्रश, जिसके माध्यम से हम इस घूमते हुए कुंडली के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। ठीक है, और यह घर्षण को भी कम करता है कार्बन ब्रश। ठीक है, यहाँ से हम बारी परिपथ में जोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि हम इस कुंडली को इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो क्या होगा? यहाँ पर हम बना लेते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, वो कैसी होगी? एन से एस की ओर होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स जो जाएंगी वो एन से एस की ओर जाएंगी। ठीक है, फाई, ये क्या है? फाई है, और इसकी दिशा हो जाएगी बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, और जो इसका एरिया है, ठीक है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका जो कुंडली है आयताकार कुंडली, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान हो जाएगा फाई बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है? ये किसी क्षण कुंडली, आयताकार कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। ठीक है, और आयताकार कुंडली का दिशा हम कैसे लेते हैं? इसके लंबवत। ठीक है, ए की दिशा क्या होती है? इसके लंबवत होती है। ठीक है, तो इसको हमें लेना है लंबवत दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जब इस आयताकार कुंडली को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो क्या होगा? इस चुंबकीय कुंडली से बल रेखाएं कटेंगी, और हम जानते हैं कि फैराडे के नियम से जब हम कुंडली से बद्ध बल रेखाओं में परिवर्तन करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? एक विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, जिसका परिमाण होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी, और इसका जो परिमाण है E माइनस एन डी फाई बाई डी टी तब तक रहता है जब तक कि इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, मतलब जब तक कि यह आयताकार कुंडली घूमती रहेगी तब तक इसमें विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, अब हम रख देते हैं इसमें फाई का मान यहाँ पर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस एन, एन है फेरों की संख्या, तो डी बाई डी टी, फाई का मान क्या है? बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी क्या है? कोण हो जाएगा। ओमेगा है कोणीय आवृत्ति, टी है समय अंतराल, यहाँ से हो जाएगा माइनस एन। बी ए क्या है? अचर राशि हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा। अब बचेगा डी कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी का अवकलन क्या होता है? ये होता है माइनस साइन ओमेगा टी और आएगा गुना ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर यहाँ पर ओमेगा टी बराबर क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, और ये 90 डिग्री कब होगा? जब जो आयताकार कुंडली है उसका क्षेत्र क्या है? अभी इस स्थिति में ऊपर की ओर है, और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो बाएं से दाएं है, तो यहाँ पर जो इसका कोण है वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? यहाँ पर E बराबर हो जाएगा एन बी ए ओमेगा। ठीक है, और साइन 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, साइन 90। ठीक है, 1 हो जाएगा। तो ये जो हमें विद्युतवाहक बल मिलेगा वो क्या हो जाएगा? अधिकतम मिलेगा, मतलब इसका शिखर मान, इसका आयाम हो जाएगा एन बी ए ओमेगा।
ठीक है, ये हो जाएगा विद्युत वाहक बल का शिखर मान। अब हम इस समीकरण को क्या लिख सकते हैं, इस समीकरण को हम लिख सकते हैं E बराबर, इसका मान हम यहाँ पर रख देते हैं E n B A ओमेगा की जगह में, हो जाएगा E नॉट और साइन ओमेगा t। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए तात्क्षणिक मान का समीकरण। ठीक है, अब हमें निकालना है E और B के बीच, E और समय t के मध्य आरेख। ठीक है, अब आरेख बनाने के लिए हम एक चित्र देखते हैं। ठीक है, फिर हम समझेंगे कि उसका आरेख कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमने जो ऊपर चित्र देखा था उसके अनुसार ये अलग अलग स्थिति में हम आयताकार कुंडली को लिए हैं। ये हो गया, हम लोग 5 स्थिति लिए हैं यहाँ पर, एक स्थिति, दूसरी स्थिति, ठीक है, तीसरी, चौथी और 5वीं स्थिति। ठीक है, और ये क्या है, जो आर्मेचर है वह घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में घूम रही है। ठीक है, तो पहली स्थिति में हम देखते हैं, हमने देखा था कि B और A के बीच में हमें देखना है कोण। ठीक है, वो होगा ओमेगा टी का मान। तो पहली स्थिति के लिए ओमेगा टी का मान क्या होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं ओमेगा टी बराबर, किसके बीच में कोण देखना है, B और A के बीच में। तो B की जो दिशा वो क्या होगी, N से S की ओर ही होगी। ठीक है, तो इसकी दिशा तो इधर ही होगी, और जो क्षेत्र की दिशा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का, उसकी दिशा इस स्थिति में क्या हो जाएगी, इस दिशा में हो जाएगी। तो दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी स्थिति में देखते हैं, तो ये घूम करके आ गई, देखिए एस आर जो भुजा है, आर एस भुजा, वो आ गई है दक्षिण ध्रुव में, मतलब ये दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम गई है। ठीक है, तो इस स्थिति में जो बी की इस दिशा है वो है बाएं से दाएं, और जो ए की दिशा वो क्या है, ऊपर की ओर। तो दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ओमेगा टी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और तीसरी स्थिति में क्या है, अब ये फिर से 90 डिग्री घूम गई, तो ए की दिशा हो जाएगी इधर। ठीक है, और बी की दिशा हो जाएगी इधर। तो ये कितनी होगी, ओमेगा टी बराबर -180 डिग्री। ठीक है, और चौथी स्थिति में ये फिर से घूम के कहाँ गई, ऊपर आ गई। ठीक है, तो इस स्थिति में ए की दिशा जो है नीचे की ओर है। ठीक है, और बी की दिशा इधर है। तो इस स्थिति में ये कोण हो जाएगा -90 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहली दूसरी स्थिति में था उसकी जस्ट परिवर्तित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -90 डिग्री। अब 5वीं स्थिति में क्या है, ये फिर से 90 डिग्री घूम गई। अब इसकी जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी, ए की दिशा हो जाएगी इधर और बी की दिशा इधर। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 360 डिग्री या 0 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ओमेगा टी बराबर 0 अगर हम इस समीकरण में रखेंगे तो क्या आएगा, हमारा विद्युत वाहक बल का मान आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पहली स्थिति में ओमेगा टी बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रेरित धारा क्या है, 0 है। ठीक है, दूसरी स्थिति में ओमेगा टी बराबर 90 मतलब अधिकतम मान आएगा यहाँ पर। ठीक है, अधिकतम मान आया है। तीसरी स्थिति में -180 मतलब साइन -180 क्या होता है, 0 होता है। तो फिर से इस स्थिति में 0 हो गया। ठीक है, और चौथी स्थिति के लिए ओमेगा टी बराबर क्या है, -90 डिग्री। तो इसमें क्या हो जाएगा, -E0 हो जाएगा, मतलब ऋणात्मक अधिकतम मान हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और 5वीं स्थिति में क्या है, ओमेगा टी बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम 360 या फिर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कला आरेख है वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, आधे अर्ध चक्र के लिए धनात्मक और दूसरे आधे चक्र के लिए ऋणात्मक। ठीक है, तो ये हमें निकालना था प्रेरित विद्युत वाहक बल और समय के बीच ग्राफ बनाना था। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।